दोस्तों, डिसिप्लिन ट्रेडिंग की असली ताकत है। ट्रेडिंग में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई प्रॉफिट देखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग में जीतते वही हैं जो अनुशासित डिसिप्लिन्ड हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बताती है कि डिसिप्लिन ही वो दीवार है जो ट्रेडर को जुआरी से अलग करती है। कहानी आरव एक भावुक ट्रेडर। कहानी है आरव की, एक 26 साल का नौजवान जो नौकरी के साथ साथ ट्रेडिंग करता था। वो बहुत जोशीला था, बहुत सपने थे उसके। फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी लाइफ, अर्ली रिटायरमेंट। उसने कई वीडियो देखे, कोर्स खरीदे और कहा, अब मैं मार्केट को जीत कर दिखाऊंगा। पहले महीने में ही उसने 30,000 रुपये निवेश किए। कभी सही ट्रेड हुआ, कभी गलत। पहले 2 हफ्तों में उसने 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। वो बहुत खुश हुआ, मैं तो नेचुरल ट्रेडर हूँ। लेकिन तीसरे हफ्ते मार्केट ने करवट बदली। एक गलत कॉल और उसका पूरा प्रॉफिट गायब। फिर एक कंपल्सिव ट्रेड और 10,000 रुपये का नुकसान। वो बोला, ये मार्केट मुझसे बदला ले रहा है। लेकिन असल में मार्केट कुछ नहीं कर रहा था। आरव खुद से हार रहा था, गलती पर गलती। हर नुकसान के बाद वो रिवेंज ट्रेड करता, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, कभी किसी टेलीग्राम ग्रुप की टिप लेता, कभी किसी यूट्यूबर के चार्ट कॉपी करता। हर दिन वो लैपटॉप पर चिल्लाता, अब की बार सही हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा। 3 महीने में उसका 30,000 रुपये घटकर 10,000 रुपये रह गया। कॉन्फिडेंस चला गया, नींद उड़ गई, वो खुद से नफरत करने लगा। एक मुलाकात, मेंटर की एंट्री। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त राजेश से मिला। राजेश एक अनुभवी ट्रेडर था जो 12 साल से मार्केट में था, शांत, स्थिर और सफल। राजेश ने उसकी बातें सुनी, फिर बोला, आरव, तुम मार्केट से नहीं हार रहे, तुम अपने अनुशासन की कमी से हार रहे हो। आरव चौंका, मतलब? राजेश ने कहा, ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो न तो मार्केट है, न ही लॉस, वो है इमोशंस। और जो ट्रेडर अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है वही असली विनर होता है। अनुशासन की सीख। राजेश ने आरव को कुछ गोल्डन रूल्स दिए। रूल 1, हर ट्रेड की प्लानिंग लिखो। ट्रेड लेने से पहले सोचना जरूरी है, ट्रेड लेने के बाद पछताना नहीं। हर दिन सुबह चार्ट देखो, नोट बनाओ, एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ। रूल 2, रिस्क मैनेजमेंट ही सुरक्षा है। हर ट्रेड में 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। प्रॉफिट बड़ा हो सकता है पर नुकसान छोटा रहना चाहिए। रूल 3, लॉस को स्वीकार करो, भागो मत। हर लॉस एक शिक्षक है, अगर तुम उससे सीख लोगे तो वो नुकसान नहीं भी है। रूल 4, कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। डेली जैकपॉट नहीं चाहिए, स्लो, स्टेडी एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए। रूल 5, पेशेंस रखो, मार्केट को समय दो। मार्क ट्वेन ने कहा था, द मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। मतलब मार्केट हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, सीखो कि इंतजार भी एक स्ट्रैटेजी है। आरव का बदलाव। अब आरव बदल चुका था। उसने जर्नल बनाना शुरू किया। हर ट्रेड लिखता, क्यों लिया, क्या प्लान था, क्या सीखा। वो हर दिन सिर्फ 1-2 ट्रेड लेता और बाकी समय मार्केट को ऑब्जर्व करता। वो अब किसी टिप्स या ग्रुप पर निर्भर नहीं था। धीरे धीरे उसके ट्रेंड बदल गए। अब वो पैनिक नहीं करता, लॉस देखकर शांत रहता, और सबसे बड़ी बात, वो रोज कंसिस्टेंसी दिखाने लगा। 6 महीने बाद आरव प्रॉफिट में नहीं, कंट्रोल में था। और वही असली जीत थी। डिसिप्लिन का अर्थ। दोस्तों, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन एक जैसा फोकस, एक जैसा कंट्रोल और एक जैसा निर्णय। डिसिप्लिन मतलब जब मार्केट लाल हो तब भी आप शांत रहें, जब सब पैनिक करें तब भी आप प्लान पर टिके रहें, जब आप खुद पर भरोसा रखें न कि दूसरों की कॉल्स पर। राजेश की अंतिम सलाह। एक दिन राजेश ने कहा, आरव, याद रखो, मार्केट तुम्हारा टेस्ट हर दिन लेगा। कुछ दिन वो तुम्हें हराएगा, कुछ दिन वो तुम्हें झुकाएगा, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन रहे तो एक दिन वो तुम्हारे सामने झुकेगा। आरव मुस्कुराया और बोला, अब मैं पैसा नहीं, प्रक्रिया, प्रोसेस का दीवाना हूँ। और यही वो दिन था जब आरव एक जुआरी से ट्रेडर बना। कहानी की सीख। एक ट्रेडिंग में पैसा जल्दी नहीं, धीरे और सही तरीके से आता है। 2 लॉस डरने की चीज नहीं, सीखने की चीज है। 3 डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी लक। 4 मार्केट में टिके रहना जीतने से बड़ा हुनर है। 5 जब आप अपने माइंडसेट को जीत लेते हैं तो मार्केट को जीतना आसान हो जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर नियंत्रण पाना सीखिए।
चार्ट्स, इंडिकेटर्स, सिग्नल्स, ये सब बाद में काम आते हैं। सबसे पहले जरूरी है मेंटल डिसिप्लिन। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने वाला वही होता है जो अपने नियमों का पालन हर हाल में करता है, चाहे मार्केट कुछ भी करे। डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो ट्रेडिंग के दरवाजे खोलती है। मार्केट को हराना जरूरी नहीं, खुद पर काबू पाना ही सबसे बड़ी जीत है। कहते हैं ट्रेडिंग में पैसा वही कमाता है जो सही समय पर सही स्टॉक चुनता है, लेकिन सच्चाई यह है, सही स्टॉक नहीं, सही अनुशासन ही असली जीत दिलाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने बाजार में करोड़ों नहीं बल्कि अपने मन पर नियंत्रण कमाया। उसका नाम था आरव मेहता। जोश और जाल। आरव 26 साल का था, MBA किया था, नई नौकरी लगी थी और YouTube पर एक वीडियो देखा, स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में डबल पैसा कैसे कमाएं। बस वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। पहले हफ्ते में उसने छोटा निवेश किया और किस्मत से अच्छा मुनाफा हुआ। वो बोला, वाह, मुझे समझ आ गया ये खेल। वो अब हर दिन ट्रेड करने लगा। पर फिर जैसे हर कहानी में होता है, किस्मत पलटी। तीसरे हफ्ते में एक ट्रेड में उसका पूरा मुनाफा मिट गया। चौथे हफ्ते में उसने उधार लेकर दोबारा लगाने की कोशिश की और नतीजा सब चला गया। वो टूटा नहीं था, वो क्रोधित था। वो बोला, बाजार ने मुझसे बदला लिया है, अब मैं इसे हराकर रहूंगा। और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था, अनुशासन का बीज। एक दिन आरव की मुलाकात एक पुराने ट्रेडर मिलन शाह से हुई। वे बोले, बेटा, बाजार से जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझो और खुद पर जीत हासिल करो। आरव बोला, सर, मैं चार्ट समझता हूँ, पैटर्न समझता हूँ, लेकिन फिर भी हार जाता हूँ। मिलन शाह हंसे और बोले, चार्ट तो सब देखते हैं, पर अपने मन का चार्ट कोई नहीं पढ़ता। जहाँ लालच ऊपर जाता है वहाँ नुकसान नीचे आता है। उन्होंने आरव को 3 नियम सिखाए। 1, हर ट्रेड का स्टॉप लॉस तय करो। 2, रोज जर्नल लिखो, क्यों ट्रेड लिया और क्या सोचा। 3, और सबसे अहम, नो ट्रेड डे मनाओ जब मन बेचैन हो। आरव ने सिर हिलाया, पर मन में बोला, इतना धीमा चलूंगा तो कमाऊंगा कब। संघर्ष, अनुशासन की परीक्षा। आरव ने फिर ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन इस बार नियमों के साथ। पहले दिन छोटा मुनाफा हुआ, उसने लिखा, काम माइंड इक्वल्स क्लियर डिसीजन। दूसरे दिन नुकसान हुआ, पर उसने ट्रेड रोका नहीं, जर्नल लिखा। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वो नियमों पर चलता है, नुकसान छोटे होते हैं और मुनाफे स्थिर। एक दिन मार्केट तेजी से गिरा, उसके दोस्त घबराकर बेचने लगे। आरव के सामने भी मौका था, या तो डर में सब बेच दे या अपने प्लान पर टिका रहे। उसने आंखें बंद की और बोला, मैं बाजार का शिकार नहीं, मैं अपने अनुशासन का सैनिक हूं। उसने कुछ नहीं किया, बस शांत बैठा रहा। सप्ताह बाद मार्केट संभला, उसका नुकसान भर गया और थोड़ा मुनाफा भी हुआ। वो मुस्कुराया, क्योंकि उस दिन उसने पैसे नहीं, खुद पर जीत हासिल की थी। परिवर्तन, अनुशासन से स्वतंत्रता। 6 महीने बीते, अब आरव की ट्रेडिंग अलग थी। कोई भावनाएं नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सुबह वो ध्यान करता, फिर चार्ट देखता, हर ट्रेड लिखता, क्यों लिया, कब निकलूंगा, क्या महसूस कर रहा हूँ। एक दिन एक नया ट्रेडर उससे बोला, भाई, तूने कैसे इतनी स्थिरता पाली। आरव मुस्कुराया, जब मैंने ट्रेडिंग को पैसा कमाने का जरिया नहीं, स्वयं को अनुशासित करने का अभ्यास बना लिया, तभी से सब बदल गया। संदेश, अनुशासन ही असली लाभ है। दोस्तों, बाजार हर दिन आपको परखेगा, कभी डर से, कभी लालच से, पर जो अपने नियमों पर चलता है वो हर हाल में जीतता है। अनुशासन का मतलब है छोटे नुकसान स्वीकार करना ताकि बड़ा लाभ टिक सके, भावनाओं को पहचानना ताकि गलत निर्णय रोके जा सके, संगति बनाए रखना चाहे दुनिया कुछ भी कहे। याद रखो, मार्केट रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। बाजार उन पर कृपा करता है जो स्थिर रहते हैं, न कि उन पर जो हर दिन भागते हैं। विजय का अर्थ, धीरे मुस्कुराते हुए। आज आरव फिर वही स्क्रीन के सामने बैठता है, पर अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ शांति होती है, क्योंकि उसने समझ लिया है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ। अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है, और जो रोज उस पुल पर चलता है वही एक दिन सफलता के किनारे पहुंचता है। जोश में बोले, धैर्य रखो और अपने मन को जीत लो, क्योंकि जो खुद पर राज करता है वही बाजार का बादशाह बनता है। हर सुबह जब बाजार खुलता है तो सिर्फ कीमतें नहीं खुलती, खुलती है हमारी भावनाएं, हमारी लालच और हमारा डर। ट्रेडिंग कोई खेल नहीं है, ये स्वयं से जंग है, और इस जंग को जीतने वाला वही है जो खुद को जीत लेता है।
कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, वही ट्रेडर आरव जो कभी भावनाओं में बहकर ट्रेड करता था, अब थोड़ा समझदार हो गया था। उसने अपनी गलतियों की कीमत चुका दी थी, पैसे से, नींद से और आत्मविश्वास से। लेकिन अब उसने ठान लिया था, इस बार मैं मार्केट नहीं, खुद को समझूंगा। हर सुबह वो अपनी ट्रेडिंग डायरी खोलता और पहले लाइन लिखता, आज मैं केवल वही करूंगा जो मेरी रणनीति कहेगी, मेरी भावना नहीं। संघर्ष। पहला हफ्ता आसान था, दूसरा हफ्ता कठिन, तीसरे हफ्ते मार्केट ने उसे चुनौती दी। एक दिन मार्केट अचानक ऊपर भागा। सब खरीद रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे, भाई अब तो उड़ान है। आरव का दिल बोला, चलना, इस बार बस थोड़ा। लेकिन उसकी डायरी की आवाज गूंजी, डिसिप्लिन एज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी योजना के बाहर एक भी ट्रेड लूं, तो मैं वही पुराना आरव बन जाऊंगा। उसने सिस्टम देखा, सिग्नल नहीं था, और उसने कुछ नहीं किया। हाँ, उसने कुछ नहीं किया। परिणाम, मार्केट कुछ घंटों बाद गिर गया। लोगों की स्क्रीन लाल हो गई और आरव के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। वो मुस्कान पैसे की नहीं थी, वो अनुशासन की जीत की थी। उसने महसूस किया, मार्केट से नहीं, अपने माइंडसेट से लड़ना जरूरी है। दिन बीतते गए। आरव अब रोज 2 घंटे ट्रेड नहीं करता था, बल्कि रोज 2 घंटे खुद को समझता था। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट दैट माई प्लान इज स्ट्रॉन्गर देन माई इमोशंस। अब वो जान चुका था, हर बार जब वो एक बुरी ट्रेड रोकता है, वो अपने भविष्य की एक अच्छी ट्रेड को जन्म देता है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा रुक सकता है। क्योंकि मार्केट की लहरें कभी रुकती नहीं, पर एक स्थिर मन हर लहर पर संतुलन बना सकता है। आरव अब रोज सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, आज मैं मार्केट को नहीं, खुद को कैसे हराऊंगा। और यही सवाल हर सफल ट्रेडर की यात्रा की शुरुआत है। अगर तुम मार्केट से स्थिरता चाहते हो, तो पहले खुद को स्थिर बनाओ, क्योंकि ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं, मन के अंदर जीत होती है।